बात बड़ी खबर की, कोरोना की। मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल से लौटकर सीएम शिवराज सीधे मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति गंभीर ना हो, इसलिए एहतियात कदम उठाने पड़ेंगे। सीएम ने जनता से अपील की है कि सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और संक्रमण को रोकने में सहयोग करें। सीएम ने यह भी कहा कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो न केवल अपनों की बल्कि समाज में सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार सभी जरूरी इंतजाम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1140 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद सरकार अब सख्ती बरतने की तैयारी में है। सीएम शिवराज हालात की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल से लौटकर भोपाल एयरपोर्ट से सीधे मंत्रालय पहुंचे और खबर मिली कि बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को बुलाया गया था। हम रुक करेंगे। जुगल किशोर शर्मा विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए। जुगल, क्या जानकारी खबर पर? देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर 3 शहरों में लॉकडाउन रहेगा रविवार के दिन। चूंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कई हम कह सकते हैं कि अब एक जो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो एक सबसे एक अच्छा सशक्त माध्यम है लॉकडाउन का, उस लॉकडाउन के रास्ते को अपनाना होगा। क्योंकि रविवार के दिन बाजारों में ज्यादा भीड़ होती है, बाजार लोग संडे के हिसाब से घूमने निकलते हैं, तो इस बार संडे को लॉकडाउन किया गया है ताकि जो इसकी कोरोना की चेन है इसको किसी तरीके से ब्रेक किया जाए। और लॉकडाउन का मतलब भी यही होता है कि कम बाजार बंद रहेंगे, लोग अपने घरों में रहेंगे, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। और इसके अलावा 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक सरकार का सख्त कदम जरूर है, लेकिन ये बेहद जरूरी हो गया था क्योंकि मध्य प्रदेश के और खासतौर से भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बेहद जरूरी था कि कुछ इस तरह का कदम उठाया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, समझा जा सकता है कि अगर सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के 3 शहरों में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला अगर सरकार को लेना पड़ रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सरकार, प्रशासन जरूर अपने एहतियात के तौर पर बड़े फैसले भी ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका उन आम लोगों की होती है, आम शहरवासियों की होती है, आम जनता की होती है, जिन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें, आप नियमों का पालन करें और कोरोना से बचने के लिए जो एहतियात के तौर पर प्रिकॉशंस और सावधानी बरतने की जरूरत है, उसका आप पूरा ख्याल रखें। लगातार आंकड़े जो बढ़े हैं, ये अब कुल मिलाकर हैरान कर रहे हैं। प्रदेश में मार्च में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मार्च में कोरोना की दूसरी लहर आ गई और ये लहर ज्यादा खतरनाक है। संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन अभी भी बाजारों में लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया। महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर भी पाबंदी लगाने का फैसला पहले ही सरकार ले चुकी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा बैठक की थी, एक दिन पहले ही। इस दौरान सभी कलेक्टर्स और सीएमएचओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने और जाने वाले यात्री बसों पर 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। और सबसे ज्यादा बुरे हालात अगर कहीं बिगड़े हैं मध्य प्रदेश के जिन शहरों में, तो वो हैं इंदौर और भोपाल। इंदौर और भोपाल में सबसे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इंदौर में मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया है। यहां 2 महीने 26 दिन बाद 302 केस मिले हैं और इसी तरह भोपाल में 3 महीने 7 दिन बाद एक दिन में 203 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने का एक आधार टेस्टिंग बढ़ना भी है। 2 दिन पहले तक 18,000 तक टेस्ट हो रहे थे, लेकिन 18 मार्च को संख्या बढ़कर 20,770 की गई। ऐसे में संक्रमितों की संख्या भी बढ़ गई है। आंकड़े बड़े हैं और यही कारण है कि एक बार फिर से सरकार चिंतित भी है और सरकार अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। टोटल लॉकडाउन का फैसला सरकार ने लिया है। रविवार को
सरकार ने टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला 3 अलग अलग शहरों में लिया है, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। हम रुक करेंगे इंदौर। सांसद शंकर लालवानी जी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और हम देख रहे हैं सर, लगातार इंदौर में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। प्रशासन जरूर अपने स्तर पर पहल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन लोगों की सहभागिता कुछ हम देख रहे हैं, लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। क्या फैसला लिया है प्रशासन ने? देखिए, बात सही है कि पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो चिंताजनक भी है, और उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी हैं। हम जन जागरण अभियान के माध्यम से पिछले कई दिनों से लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना चला गया है, इसलिए जो सावधानियां बरतना चाहिए वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी आई है। प्रशासन ने अब चेकिंग शुरू की है। प्रशासन दुकानों में जहाँ मास्क नहीं लगाए वहाँ दुकानदारों को भी दंडित किया है। अब दंडित करना शुरू किया है ताकि कार्रवाई करने से ये होगा कि लोगों में थोड़ा ऐसा लगेगा कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। नहीं तो लापरवाही के कारण वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं जी। तो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। अब आज भी प्रशासन के सभी अधिकारियों की और नीचे तक की बैठक हुई है। वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे। नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी का कहना है कि हम जरूर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो बिल्कुल बेशक प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं और इंदौर में मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया है।